हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहां पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग यूपीटीईटी की परीक्षा की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए यहां पर प्रतिदिन क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहिए। और आपके लिए यहाँ पर जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाएंगे, जो अभी फिलहाल में पहले आपका सिलेबस कराया जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। यदि हो सकता है तो संडे के दिन आपके लिए, यदि सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके लिए लाइव सेशन रखा जाएगा, जिसके भी जो प्रश्न होंगे वह कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, जो भी बच्चे यूपीटीईटी की परीक्षा कर रहे हैं स्पेशल। इसके अलावा यदि कोई बच्चा होमगार्ड की भी कोई जानकारी लेना चाहता है कि किस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करना है, तो आप लोग उस सेशन से जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो आपको यहाँ से प्रश्न संबंधी, यहाँ पे यूपीटीईटी में कई बार पूछा जाता है, कुछ प्रश्न आते हैं जिसमें जो आपका संस्कृत पाठ की हिंदी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। सॉरी, देखिए अतिसारा, यहाँ पे शब्द लिखा है अतिसारा। अतिसार का अर्थ होता है दस्त लगना, ठीक है। क्या होता है? दस्त। अजीर्णम, अजीर्णम, अजीर्णम का मतलब क्या होता है? कब्ज। बोलते नहीं अजीर्ण हो गया, तो आपको याद रखना है अजीर्णम, कब्ज। कासाह, कासा का मतलब होता है खांसी। विषचिका, क्या लगा है? विषचिका, हैजा। पिटका, फोड़ा, बोलते एक पिटका हो गया यानी फोड़ा। पांडु, पीलिया, पांडु का मतलब होता है पीलिया। तो ये कुछ रोग हैं जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है अतिसारा, अजीर्णम, कासा, विषचिका, पिटका, पांडु। पांडु का मतलब होता है पीलिया, पिटका का होता है फोड़ा, विषचिका का होता है हैजा, अतिसारा का होता है दस्त, अजीर्णम का होता है कब्ज, कासाह का होता है खांसी। आइए शरीर के अंगों के संस्कृत में नाम देखिए। तो गात्रम, क्या लिखा है? गात्रम। गात्रम यानी क्या होता है? शरीर। मुंडम, मुंडम का अर्थ होता है सिर। केसाह, केसा का मतलब होता है बाल यानी कि केस। गात्रम शरीर, मुंडम सिर, केसा बाल। श्रमसु, श्रमसु का अर्थ होता है मूछ। ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। बक्षा, बक्षा, बक्षा का अर्थ होता है छाती। बक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? बक्ष, बक्ष का छाती। श्रमसु पूछा जाता है तो आपको याद रखना है मूछ। ग्रीवा का भी आ सकता है गर्दन, बक्षक का भी आ सकता है तो छाती। ये आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। उत्तरीयम, उत्तरीयम का अर्थ होता है दुपट्टा। कांचुका का अर्थ कुर्ता, कांचुलिका ब्लाउज। आप्रपदीनम का अर्थ होता है पैंट। निसारा रजाई। उपधानम का अर्थ होता है तकिया। तो उत्तरीयम दुपट्टा, कांचुका कुर्ता, कांचुलिका ब्लाउज, आप्रपदीनम पैंट, निसारा रजाई, उपधानम तकिया। आइए सब्जियों के नाम देखिए कुछ। दरविका गोभी, लतार्क प्याज, कठिलिका करेला, पनसा कटहल, तिस्सफला आंवला, अरिष्टम लहसुन। पनसा कटहल, तिस्सफला यानी कि आंवला, अरिष्टम लहसुन, दरविका यानी कि गोभी, लतार्क प्याज, कठिलिका यानी करेला। कटहल नहीं होता है, इसका याद रखना है, वरना कठिलिका पे आप लोग कटहल लगा दो, क्या होता है? करेला। आइए मेवों के नाम। बातादम यानी बादाम, प्रियालम चिरौंजी, काजबम काजू, मक्खानम मखाना, मधुरिका मुनका, अकोलम पिस्ता। अन्नों तथा भोजन संबंधी देखिए। मोदका, देखिए मोदक का तो कई बार पूछा जाता है पेपर में। लवणम का भी पूछा जाता है। देखिए मोदका लड्डू, लवणम यानी कि लवणम नमक, अन्नम अन्न, रसगुल्ला रसगुल्ला, आज्यम घी, चड़का चना। आपको याद रखना है, नमक का कई बार पूछा जा चुका है एक दो बार पेपर में। मोदका लड्डू, अन्नम का अन्न, लवणम नमक, रसगुल्ला रसगुल्ला, आज्यम घी, चड़का चना। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आसपास की वस्तुओं के नाम। तो आपको याद रखना है पशुओं के नाम देखिए। अश्वा, अश्वा का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। अश्वा का क्या होता है? घोड़ा। अजा, अजा मीन्स बकरा।
अजा और अजा इसमें अंतर है थोड़ी। अजह, अजह मीन्स बकरा, अजा बकरी। नकुला नेवला। महिषी भैंस, देखिए महिषी भैंस। मरजारी बिल्ली, यानी मरजारी मीन्स क्या होता है बिल्ली। अश्वा घोड़ा, अजह बकरा, अजह बकरी, नकुला नेवला, महिषी भैंस, मरजारी बिल्ली। यहाँ आपके लिए प्रश्न इतने मतलब थोड़ी ऐसा बना देते हैं वो लोग कि आपको यह लगेगा कि इसमें से ए नहीं ए है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे उलूका, उलूका मीन्स उल्लू, और इसमें क्या करेंगे वो अलूका लिख देंगे। ठीक है ना, तो अलूका और उल्लूका आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कई बार इनके नेम लिखना है अपने नोट में और उनको बार बार प्रैक्टिस में लाना है। उलूका उल्लू, काका कौवा, मयूरा मोर, शैन यानी बाज, शैनहा, शैनहा मीन्स बाज। अब जैसे शयन, शयन माने सोना होता है, और शैनहा मीन्स बाज, मयूरा मोर, उलूका उल्लू, काका कौवा। आइए फलों के नाम देखिए। द्राक्षाय मीन्स अंगूर, सेबम मीन्स सेब, जम्बू, जम्बू का कई बार पूछा जाता है, देखिए जम्बू यानी जामुन। कार्कटिका मीन्स ककड़ी, कालिंदम मीन्स तरबूज, श्रृंगार कम माने सिंघाड़ा, श्रृंगार कम मीन्स सिंघाड़ा, कालिंदम मीन्स तरबूज, कर्कटिका मीन्स ककड़ी, द्राक्षा मीन्स अंगूर, सेबम मीन्स सेब, जम्बू मीन्स जामुन। देखिए अब जैसे ये लिखा है द्राक्षा, द्राक्षा में आप लोग कन्फ्यूज हो गए, वहाँ पे किसी प्रकार से हम समझ नहीं सकते कि द्राक्षा मीन्स क्या होता है, अंगूर होता है। तो आपको फलों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम और आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनके नेम याद रखना है। जैसे क्या होता है जहाज, जहाज क्या होता है पूता, पूता मीन्स जहाज। उशलीन सा मीन्स पगड़ी, करपट मीन्स रूमाल, एक करपट मीन्स कपड़ा भी होता है, करपट, हाँ करपटा मीन्स रूमाल। तो देखिए द्विचक्रिका, प्रश्न कई बार आता है, द्विचक्रिका मीन्स साइकिल, याद कर लीजिए आप लोग, द्विचक्रिका मीन्स साइकिल। सकरा मीन्स गाड़ी, गंतरी मीन्स बैलगाड़ी, गंतरी मीन्स बैलगाड़ी, सकरा गाड़ी, द्विचक्रिका साइकिल। ठीक है, आपके लिए यह प्रश्न आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको लिख के अपने नोट्स में बार बार रिवाइज करना है और बार बार लिखना है। तो यह प्रश्न पूछ लिए जाते इसलिए मैंने आपके लिए कराया है यह क्लास। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।